आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बीजेपी महिला नेत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ आज रीवा में भी पशु चिकित्सक एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। पशु चिकित्सकों ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर पशु चिकित्सक के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसका एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। सांसद द्वारा पशु चिकित्सक से फोन पर अभद्रता किए जाने का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेनका गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि मेनका गांधी अक्सर पशु चिकित्सकों को धमकाती है और उनके साथ अभद्रता करती है, जिसके बाद से इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के आह्वान के बाद देश भर के पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर आज विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें रीवा जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय में भी 2 दर्जन पशु चिकित्सकों ने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। भारतीय वेटनरी एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर अरुणेन शुक्ला ने बताया कि इस तरीके का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सांसद मेनका गांधी अपनी गलती स्वीकार करते हुए चिकित्सकों से माफ़ी मांगे। सर, आज ये आप लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया था। सर, क्या किस वजह से विरोध किया गया था? जी हाँ, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन मध्य प्रदेश और भारत के आह्वान पे हम लोगों ने आज यहाँ पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। काली पट्टी बांध के काला दिवस मनाया है हम लोगों ने। और आज एक वीडियो वायरल हुआ जो कि 2-3 दिन से हो रहा है। 3-4 वीडियो वायरल हो चुके हैं। और माननीय सांसद लोकसभा सदस्य मेनका गांधी जी, जो पशु प्रेमी भी हैं और उनका एक NGO भी है, उसमें कुछ हमारे डॉक्टर उस यहाँ कार्य कर रहे हैं या कहीं से वो वहाँ पे जो वीडियो वायरल है उसमें जो समझ में आ रहा है, तो उस पर काफ़ी गाली गलौज किया गया है, जिसमें भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और वेटनरी इंडियन एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया और सांकेतिक धरना हम लोग दे रहे हैं। माननीय सांसद महोदय की अभद्र भाषा में हम सभी पशु चिकित्सकगण क्षुब्ध हैं और आज पूरे ज़िले के सभी डॉक्टर इकट्ठा हुए, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। और माननीय सांसद महोदया जिस तरह से भाषा उपयोग की, ये सांसद की भाषा नहीं हो सकती है। हम सभी क्षुब्ध हैं और हमने इस कोरोना काल में 140 डॉक्टर पूरे भारत में खोए हैं, जो कि काफ़ी मार्मिक रहा। हम लोगों ने इस विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल में भी कार्य किया और वेटनरी का तो कार्य करते ही रहे, टीकाकरण से लेकर सारे कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमको तो वो जो बोले डॉक्टरों को बोला वो डॉक्टरों के पारिवारिक पृष्ठभूमि पे चर्चा किया, हमारी उन पृष्ठभूमि पे चर्चा किया जिन कॉलेजों से हम पढ़ के आए, हमारे कॉलेज के प्रोफेसरों के बारे में टीका टिप्पणी की, मेरी यूनिवर्सिटी NDBSU के बारे में गाली गलौज किया, अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया, जिसका हम सभी पशु चिकित्सक बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और आशा करते हैं कि इसमें माननीय मेनका गांधी जी एक बार पुनः विचार करते हुए माफ़ी मांगें हमारे डॉक्टर के एसोसिएशन से। और बस इतना कही जाऊँ कि भगवान उन्हें फिर से एक अच्छी जो महिला हैं, अच्छी सांसद रही हैं, उन्हें इस तरह के फिर से कहने का मौका न मिले हम लोगों को। मैं डॉक्टर अरुणेन शुक्ला और मैं वेटनरी एसोसिएशन का सदस्य हूँ, रीवा इकाई का। और मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, आज श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया है, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही आज देश के समस्त पशु चिकित्सकों ने उस घटना के विरोध में यह निर्णय किया है कि समस्त पशु चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। मैंने इस संबंध में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी
एवं माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश नड्डा जी को भी लिखित में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की ओर से अवगत कराया है कि श्रीमती मेनका गांधी जी सांसद जी द्वारा लगातार विगत कुछ माह से पशु चिकित्सकों को सीधे फ़ोन कर अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में हम सब ये आशा करते हैं कि एक सांसद के द्वारा किस प्रकार से बातचीत की जाए, इस संबंध में समस्त देश के पशु चिकित्सक व्यथित एवं दुखी हैं, क्योंकि उनके परिवारों, हमारे माता पिता के बैकग्राउंड को लेके भी विगत कई महीनों से उनके द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से भी इस प्रकार की बातें कही गई हैं, जिससे हमारे परिवार भी व्यथित हैं। वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस देश के समस्त सामान्य जन, जो भी पशुपालक हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन सब से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे किसी भी पशु चिकित्सक द्वारा अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है तो उसके लिए जो कानून है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, उसके अनुरूप स्टेट वेटनरी काउंसिल में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो दुर्भाग्यजनक है। मेरा यह भी अनुरोध है इस संबंध में कि हमारे पशु चिकित्सकों ने इस कोविड के समय में भी पूरे 2 वर्ष से अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी। हमारे देश के लगभग 150 पशु चिकित्सकों की मृत्यु हुई है। साथ में हमारे 1000 से अधिक पैरावेट्स जो काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हुई है। हमने भी इस देश के में पशुपालन को आगे बढ़ाने हमारी भी एक भूमिका है, शायद समाज इस बात को जानता है। इसलिए मैं इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की ओर से श्रीमती मेनका गांधी जी से मांग करता हूं कि वो अपने इस कृत्य के लिए देश के समस्त पशु चिकित्सकों से माफ़ी मांगें और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे इस सब तथ्यों को लेके, क्योंकि इस वक्त देश में जो वातावरण है हमारे देश में, उस वक्त उसमें हमारे पशु चिकित्सक सभी लोग कहीं ना कहीं देश सेवा में लगे हुए हैं और हम भी अपने देश के पशुपालकों के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने अन्य सब लोग हैं। मेरा यही अनुरोध है और मैं सभी देश के पशु चिकित्साविदों से अनुरोध करता हूं कि आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांध कर इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।